बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है ज़रबुल इमसाल का। हम एक ज़रबुल मिसल लेते हैं आयत की और उसके बाद उसमें मौजूद मुफ़रदात के मायने लेते हैं। हम यहाँ पर मुरवजा तराजुम जिन लुगत से लिए गए हैं बनाए गए हैं, सबसे पहले उसका मुताला करते हैं। उसके बाद मफ़हूमुल कुरान लुगातुल कुरान से मायने लेकर लिखा गया है, तो बाद में लुगातुल कुरान से लेते हैं। तो यहाँ पर सूरह अल बकरा की आयत 191, इसे हम लेते हैं। ज़रबुल मिसल है वल फितनातुन अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी फितना तो कत्ल से भी सख्त तर है। इसमें 3 मुफरदात हैं, फ़े ते नून और अशद्दो शीन दाल दाल और अल कत्ल क़ाफ ते लाम। लिहाजा शीन दाल दाल की तो हम वीडियो बना चुके। फ़े ते नून फ़तन यानी वल फितनातुन, सबसे पहले इसको लेते हैं। यहाँ पर आता है फ़े ते नून फ़तना यफ़्तिनु फ़ुतूनन, सोने को आग में डालकर खरा खोटा मालूम करना। इस बुनियादी मफ़हूम के साथ फिर मुतअद्दिद मानों में भी आता है। इसकी निस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ होती है तो मतलब होता है खरा खोटा अलग अलग करने के लिए आजमाइश में डालना, अजाब देना। अगर गैरुल्लाह की तरफ इसकी निस्बत होती है तो मतलब होता है ऐसी मुश्किल या आफत में डालना जिसमें गुमराही का इम्कान हो, लग़्ज़िश देना, फुसला देना, फिसला देना और तकलीफ़ देना। 29/2 में है आ हा सेबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। यहाँ पर क्या लोगों ने गुमान किया कि वो छोड़ दिए जाएंगे कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए और वो लोग आजमाइश में ना डाले जाएंगे। तो यहाँ पर आजमाइश में ये मायने आए हैं। फिर हम लेते हैं 51/13 यौमा हम अलन नारी युफ्तनून, इस दिन वो लोग आग पर अजाब दिए जाएंगे। तो अजाब दिए। वलकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम 57/14, और लेकिन तुम लोगों ने मुश्किल में डाला अपनी जानों को। तो यहाँ पर मुश्किल में। फिर है 5/49 वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अम बअदी मा अंज़लल्लाहु इलैक। तो और आप मोहतात रहें उनसे कि कहीं वो लोग फिसला दें आपको उसके बाज़ से जो नाजिल किया अल्लाह ने आपकी तरफ। तो यहाँ पर फिसला दें ये इस्तेमाल हुआ है। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात 85/10, बेशक जिन लोगों ने ईज़ा दी मुसलमान मर्दों को और मुसलमान औरतों को। यहाँ पर ईज़ा दी के मायनों में इस्तेमाल हुआ है, लज़िश देने वाला। वमा अंतुम अलैहि बिफ़ातिनीना 37/162, और तुम लोग इस ईमान से लग़्ज़िश देने वाले नहीं हो, यानी लग़्ज़िश देने। आजमाइश, अजाब, मुश्किल, आफत, लग़्ज़िश, गुमराही, तकलीफ़। अन्नमा अम्वालकुम व औलादुकुम फितनतुन 8/28, कि दरअसल तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं। यहाँ पर आजमाइश के मानों में आया है। ज़ूक़ू फितनतकुम 51/14, तुम लोग चखो अपने अजाब को, यानी अजाब। वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सतन 8/25, और तुम लोग बचो ऐसी आफत से जो ख़ास तौर पर उन लोगों को नहीं पहुँचेगी जिन्होंने जुल्म किया तुम में से। यानी ऐसी आफत।
इसके बाद है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून नद्दीन कुल्लुहु इल्लाही 8/39। और तुम लोग क़िताल करो इनसे यहाँ तक कि न रहे कोई गुमराही और हो जाए निज़ाम हयात उसके कुल का कुल अल्लाह के लिए, यानी गुमराही। व इन असाबतहु फितनतु निलक़लब अला वजहिही 22/11। और अगर पहुँचती है उसको कोई तकलीफ़ तो वो पलट जाता है अपने चेहरे पर। तो यहाँ पर कोई तकलीफ़ हमने लिया ये तो फ़े ते नून का वो लोग उस लुगत से लिया है जहाँ से मरवजा तराजुम में मायने लिए जाते हैं। अब हम आते हैं लुगातुल कुरान की तरफ। फत नुन के बुनियादी मायने हैं सोने या चांदी को आग में गलाना ताकि उसका खोट अलग हो जाए। चुनाचे वरकुन फतीनुन जलाई हुई तपाई हुई चांदी को कहते हैं। और दीनारुन मफ्तूनुन वो दीनार जो आग में तपाया गया हो। इसी से इसके मायने किसी चीज़ की असलियत को जाहिर करने के आते हैं। चुनांचे अल फत्तानातु कसौटी को कहते हैं जिस पर सोना चांदी को घिसकर उनकी असलियत को जाहिर किया जाता है। यहीं से फितनतुन के मायने ताव देकर परखने और आजमाइश करने के आते हैं। नीज़ इसके मायने जलाने के भी आते हैं। फतनातिन नारुर रगीफ़ा आग ने रोटी जला दी। इससे फितनतुन के मायने अजाब मुसीबत और जंग के भी आते हैं। नीज़ गुमराह कर देने के भी आते हैं। फितनहु अवतनहु के मायने हैं उसे पसंद कर लिया, उसको पसंद आ गया। चुनाचे कहा गया है कि रब्बना ला तजअलना फितनतुन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन 10/85 के मायने ये है कि अगर इन लोगों को हम पर गलबा हासिल हो गया तो ये इस फरेब में मुब्तला रहेंगे कि ये हमसे बेहतर हैं, इसलिए अपने कुफर को और ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे। या इसके मायने ये हैं कि ये इस कौम का तख्ता मश्क मत बना। कुरान करीम में ये मादा जंग के महीनों में 4/91 में आया है और जंग के मसाइब व मुश्किलात के महीनों में युफ्तानून 9/126 में आया है। सही रास्ते से हटाकर गलत रास्ते पर लगा देने के मानों में ये मादा 37/162 में आया है। नीज़ फितनतुन 39/49 में इसके मायने गुमराही के हैं। यही मायने इस मादे के 5/49 और 17/73 में भी होंगे जहाँ इससे मुराद सही रास्ते से हटा देना के हैं। खैरून के मुकाबले में फितनतुन 22/11 में आया है। सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुताले के वफ़ा तन्ना का फतूनन 20/40 हमने तुझे कई कुठालियों में से गुजार कर तेरी तरबियत की और इस तरह तुझे मकाम नबूवत के शायान शान बनाया। यानी फितनत उनके मायने हैं ऐसे मौक़े बहम पहुँचाना जिनसे इंसान की मुज़मिर सलाहियतों की नमूद हो जाए और इंसान पर ज़ाहिर हो जाए कि इसकी किस हद तक रबूबियत हुई है। जहाँ तक इंसानी माशरे का ताल्लुक़ है इसका क़वानीन खुदाबंदी के मुताबिक न रहना फितनतुन है। नीज़ फितना अंगेज़ी 2/193 और 8/39 बाहियत मजमूई ये लफ्ज़ कुरान करीम में उन रुकावटों के लिए भी आया है जो दीन खुदाबंदी की राह में हाइल हो जाती हैं। ईज़ा मुसीबत और तकालीफ के मानों में 22/11 में, अजाब सज़ा के मानों में 37/63 में, धोखा और फ़रेब के मानों में 2/102 में, नीज़ अल मफ्तून 68/6 में बामायने फ़रेब खुदगी और गुमराही के आया है। सज़ा देने के मानों में ये मादा 6/53 में आया है और 6/23 में लफ्ज़ फितनतुन माज़रत और हुज्जत के मानों में आया है। तो ये हमने लुगातुल कुरान से भी मायने ले लिए और अब हम लेंगे कत्ल काफ ते लाम। तो काफ ते लाम कत्ल कत्ल यक़्तुलु क़त्लन किसी को कत्ल करना। वमा क़तलूहु यक़ीनम 4/100
57 اور इन यहूदी लोगों ने कत्ल नहीं किया इन ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन, यानी कत्ल। तू कत्ल कर फ़ाइज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन 9/5। बस जब निकल जाए हुर्मत वाले महीने तो तुम लोग कत्ल करो मुशरिकों को। ये कत्ल के मायनों में आया है। कत्ल किया हुआ, मकतूल मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मानों में आता है। कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ल 2/178। फ़र्ज़ किया गया तुम लोगों पर बदला मकतूलों में, बदला मकतूल। कत्तला युक़त्तिलु तक़तीलन, तसलसल से कत्ल करते रहना। सानुक़त्तिलु अब्नाअकुम 7/127, हम कत्ल करते रहेंगे उनके बेटों को। कत्ल क़तला युक़ातिलु मुक़ातलतन और क़ितालन, एक दूसरे को कत्ल करना, जंग करना। इस फ़ेल की निस्बत अगर अल्लाह ताला की तरफ हो तो बद्दुआ का मफ़हूम भी आता है, हलाक करना। मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु वक़तलू 57/10, उन लोगों ने जिन्होंने इन्फ़ाक़ किया अल-फ़तह के बाद में और क़िताल किया, तो यहाँ पर क़िताल के मानों में आया है। क़तलहुमुल्लाह 9/30, हलाक करे उनको अल्लाह। तू क़िताल कर, जंग कर। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह 4/84, बस आप क़िताल कीजिए अल्लाह की राह में। इक़्ततला यक़्ततिलु इक़्तितालुन, एहतिमाम से लड़ना, आपस में लड़ना। वलो शाअ अल्लाहु मक़्ततलू 2/253, और अगर अल्लाह चाहता तो वो लोग आपस में न लड़ते। तो लड़ते के यहाँ में मायनों में आया है। तो ये हमने आम मुरवजा तराजुम जहाँ से लिए जाते हैं उस लुगत से मुताला किया, और उसके बाद हम लुगातुल कुरान से लेते हैं कि लुगातुल कुरान में बात क्या बयान की गई है। ये है काफ ते लाम कत्ल। अल कत्लो, हथियार की ज़रब या पत्थर या जहर वगैरह से किसी को मार डालना, जान निकाल देना। कतलाहु, इससे जंग की, एक ने दूसरे को कत्ल करना चाहा। रागिब ने कहा है कि इसके मायने जलील और हकीर करने और झुका देने के भी आते हैं। इब्न फ़ारस ने कहा है कि इसके बुनियादी मायने जलील करने और मार डालने के हैं। कोतिलल इंसानो मा अकफरहु, जलील करने और मार डालने के हैं। 87/17 में कवानीन खुदाबंदी से इनकार करने वालों की ज़िल्लत और हकारत और तबाही और बर्बादी का बयान है इस आयत में 87/17 में। इसी तरह कतलाहुमुल्लाहु 9/31 के मायने हैं खुदा उन्हें जलील और हकीर करे, खुदा उन्हें तबाह और बर्बाद करे, खुदा उन्हें मगलूब करे। कोतिलल खर्रसूना 51/10 के मायने भी यही है। इसी तरह रागिब ने लिखा है कि वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक 17/31, नीज़ मुराद नीज़ वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक 6/152 में कत्ल औलाद से मुराद बच्चों को सचमुच कत्ल कर देना नहीं है, बल्कि उन्हें इल्म और तरबियत से महरूम रखना है, और इसके मुकाबले में इनका इस्तिहया ज़िंदा रखना इन्हें इल्म व बसीरत अता करना है। यानी इस ख्याल से बच्चों को तालीम से महरूम रखना कि उसके अखराजात से हम गरीब हो जाएंगे। तज़लील और तहकीर के मफ़हूम की रूह से कुरान करीम की इन आयत का मतलब भी साफ़ हो जाता है। जहाँ बनी इसराइल के बच्चों के कत्ल का जिक्र है, तज़लील और तहकीर के एतबार से कत्ल के मायने हैं किसी को ऐसा कर देना कि उसकी बात पर कोई ध्यान ना दे, इसकी कोई परवाह ना करे, उसका कुछ असर बाकी ना रहे, वो इनएफेक्टिव हो जाए। उक्तुलू फलानन के मायने हैं उसे ऐसा कर दो गोया वो मुर्दों में शामिल हो चुका है, यानी उसकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी बराबर हो जाए। कतलशरबा के मायने हैं शराब में पानी मिलाकर उसकी तुंदी और कैफ आवरी को कम और हल्का कर देना।
क़तल शैअ खुबरन, उसने इस चीज़ का पूरा पूरा इल्म हासिल कर लिया। इन्नहु ला क़त्लु शर्रिन, वो शर को अच्छी तरह जानता है। इसी ने से हज़रत ईसा के मुतालिक जो आया है वमा क़तलूहु यकीनन 4/157, तो उसके मायने ये है कि उन्हें हकीकत का यकीनी इल्म बिल्कुल नहीं, यानी मा क़तलू इल्महुम यकीनन। अल-बुस्तान में भी मा क़तलूहु यकीनन के मायने लिखे हैं लम युहीतू बिही इल्मन। अल-मुक़त्तलु उस आदमी को कहते हैं जो बहुत तजर्बाकार और अशिया की हकीकत का इल्म रखने वाला हो। लिहाजा कुरान करीम में जहाँ कत्ल का लफ्ज़ आएगा हर जगह उसके मायने मार डालने के नहीं होंगे। सियाक और सबाक के एतबार से उसके मायने मुतय्यन किए जाएंगे, कहीं मार डालना, कहीं जलील और हकीर करना, गैर मौसर बना देना, तबाह और बर्बाद कर देना, कहीं इल्म और तरबियत से बेबहरा रखना और कहीं पूरा पूरा इल्म हासिल करना वगैरह आता है। हत्ता कि इंतहाई कोशिश करना भी आता है। चुनाचे इस तक ताला फिल अम्र के मायने हैं उसने इस मामले में जान की बाजी लगाकर कोशिश की। सूरह बकरा में यहूदियों के मुतालिक व यक़्तुलून नबिय्यीन बग़ैरिल हक़ 2/61, तो इसके मायने ये भी होंगे कि वो अपने अम्बिया की तहक़ीर तज़लील करते थे और ये भी कि वो इनके दर पे कत्ल होते थे या कत्ल कर देते थे। हज़रत ईसा के मुतालिक दूसरी जगह है कि उन्हें यहूदियों ने कत्ल नहीं किया था, ना ही आपको सलीब दी गई थी। 4/157 में ये आता है। इसी सूरत में दूसरी जगह फ़क़्तुलू अनफुसकुम 2/54 में आया है। इसके मायने हैं अपने आप को कवानीन खुदाबंदी के ताबे ले आओ। इसलिए कि रागिब ने कहा है कि कत्ल तफ़लानन के मायने ज़ल्लल्तुहु आते हैं, यानी इसे मती व फरमाबरदार बना लेना। सूरह निसा में है कि एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ। इसके बाद है वला तक़्तुलू अनफुसकुम 4/29, यानी इस तरह अपने आप को तबाह ना करो या एक दूसरे को तबाह व बर्बाद ना करो या अपनी ज़ात को हलाक ना करो। जिस माशरे में लोग एक दूसरे के माल को नाजायज़ तरीक़ों से खाने लग जाए इसमें ये सब कुछ तबाह हो जाता है, माशरा पूरा तबाह हो जाता है। कुरान करीम में जंग के लिए बिलअमूम क़िताल का लफ्ज़ आया है 2/216, लेकिन 3/153 में जो कहा है कि कोतिबा अलैहिमुल क़त्ल, तो इसके मायने हैं वो लोग जमात मोमिनीन जिन पर कत्ल करना जंग वाजिब करार दे दी गई थी। ये मायने नहीं है कि जिनका कत्ल होना मुकद्दर हो चुका था। अव्वल तो इस लिए कि कोतिबा अला के मायने किसी बात को वाजिब करार देने के हैं। दूसरे ये कि कत्ल के मायने कत्ल होने ही के नहीं, कत्ल करने के भी हैं, जैसे अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल में है 2/217 में आया है। तीसरे ये कि अगर ये मफ़हूम लिया जाए कि उनके कत्ल हो जाना मुकद्दर हो चुका है तो ये तसव्वुर कुरान करीम की सारी तालीम के ख़िलाफ़ जाता है, जिसकी रूह से इंसान अपने आमाल में साहिब इख्तियार है, मजबूर नहीं है। शुक्रिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।